सच को जितना छुपाने की कोशिश की जाती है वो सच और भी सामने आने की कोशिश करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला मौत मामले की। उनकी मौत के करीब 9 दिन बाद वो सच्चाई सामने आया है जिसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जी हां, मैं आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज रखने वाला हूं जिस पर यकीन करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको शक जरूर पैदा होगा। लेकिन इसके अलावे मैं और एक सच्चाई आपके सामने रखूंगा जिस सच्चाई को हर इंसान जानना चाहता है। किसी भी इंसान का उनका बॉडीगार्ड वो राजदार होता है जो उनके बारे में ढेर सारी जानकारियां रखता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला के बॉडीगार्ड के बारे में। आज बॉडीगार्ड बोलेगा और पूरी तरीके से उनकी मौत का राज खोलेगा। एक खबर में दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के पास अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड था। वो बॉडीगार्ड जब भी सिद्धार्थ शुक्ला बाहर जाते थे उनके साथ जाता था। उस रात आखिर उनका बॉडीगार्ड कहां पर था? उनका बॉडीगार्ड का बयान क्या है? वो क्या बोल रहा है? क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़े कई राज उस बॉडीगार्ड को पता है? इसी सच्चाई को हम आपके सामने रखने वाले हैं जिससे आपको रूबरू होना जरूरी है। अगर आप भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एक हट्टे कट्टे इंसान, नौजवान इंसान, बेहतर कलाकार को न्याय मिले, तो इस वीडियो को आगे देखते जाइए और दिमाग लड़ाते जाइए कि आपके सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ है। 8:30 पर सिद्धार्थ शुक्ला अपना घर आते हैं। उस वक्त ये पूरी तरीके से फिट रहते हैं। यह बात तो आपको भी पता है, लेकिन इस बात में और एक ऐसी बात है जिसको जानना जरूरी है। वहीं से असली कहानी शुरू होती है। 8:30 पर वो अपने घर से बाहर भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि रनिंग के लिए। वहीं पर असली खेला शुरू होता है। बताया जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात जब रनिंग करने गए थे तो वहां पर उन्होंने खाना खा लिया था, बाहर खाना खा लिया था। लेकिन उनका जिम ट्रेनर क्या कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी बाहर का खाना खाते ही नहीं थे। उन्होंने उनको कभी बाहर का खाना खाते देखा ही नहीं था। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस रात रनिंग के दौरान उस इंसान को, उस बेहतर कलाकार को खाना किसने खिलाया? क्या खाना में ही कुछ मिला हुआ था? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन रात 10:30 पर जब वो घर वापस आते हैं तो गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है। उनके बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं और 11:30 पर वो एक मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन उनके घर में नहीं होता है, मेडिसिन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, वो बीमार नहीं रहते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि उनके घर में आखिर मेडिसिन आया तो आया कहां से? किस चीज का उन्होंने मेडिसिन खाया? यह भी एक बड़ा सवाल है। रात 11:30 पर वो मेडिसिन खा के सो जाते हैं, फिर सो ही जाते हैं, 3 बजे जगते हैं। 3 बजे फिर उनके बॉडी में पूरी तरीके से पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, उनके सीने में दर्द होने लगता है। ये तमाम शिकायतें वो शहनाज गिल से करते हैं। शहनाज गिल फिर उनकी मां को बुलाते हैं। उनकी मां उन्हें नींबू पानी देती है और फिर कहती है सो जाओ। ये तमाम चीजें उनके घर में चल रहा है। माहौल एकदम खतरनाक है। सिद्धार्थ शुक्ला बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं, लेकिन उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। इसकी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने ही उन लोगों को डॉक्टर बुलाने से मना किया था। 3 बजे रात से लेकर 9 बजे सुबह के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होती है। लेकिन कोई भी नहीं कहता है कि कितने बजे इनकी मौत हुई। यह भी एक बड़ा सवाल है कि घर में कोई इंसान छटपटा रहा है, वैसी स्थिति में पूरे घर का इंसान जगा रहेगा, उनकी देखरेख करेगा। जब उनकी मौत होगी तो पक्की खबर होगी कि कितने बजे इनकी मौत हुई है। यह तमाम चीजें किसी को मालूम नहीं है। बताया जाता है कि 9 बजे सुबह उनके बॉडी में पूरी तरीके से हलचल बंद था, उनका शरीर ठंडा पड़ा था। तब लोगों को शक हुआ कि उनकी मौत हो गई है। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इंटरनेट पर एक खबर वायरल चल रहा है और वायरल खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडीगार्ड ने एक बड़ा खुलासा किया है। लेकिन हमारी टीम ने इस पूरे मामले की जब पड़ताल की तो पड़ताल में यह बातें सामने आई कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई अपना पर्सनल बॉडीगार्ड है, इस बात की कोई खबर नहीं है, कोई बातें सामने नहीं है। लेकिन जो चर्चा चल रही है, चर्चा इस बात की है कि उस फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी तरफ से एक बयान आया है। बयान यह आया है कि रात 10:30 पर जब सिद्धार्थ शुक्ला अपना घर आते हैं तो उस वक्त उनके बॉडी में कुछ अलग तरीके की एक्टिविटी देखी जाती है। वो अनकंफर्टेबल थे। ये तमाम बातें सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, परवीन बाबी हो, दिव्या भारती हो या फिर जिया खान हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी मौत बॉलीवुड या फिर टीवी इंडस्ट्री में संदिग्ध मानी जाती है। और जिस तरीके से कूपर अस्पताल पर सवाल खड़े हुए शुरुआती दौर से, यह भी आप सबको पता है। इन तमाम लोगों का जो पोस्टमार्टम है वो कूपर अस्पताल में ही किया गया। कूपर अस्पताल आज से बदनाम नहीं है, वो
परवीन बाबी के समय से ही बदनाम है। लोग ये कहते हैं कि कूपर अस्पताल के साथ बॉलीवुड के माफियाओं की सेटिंग है, प्रशासन की सेटिंग है। ये लोग मर्डर को आराम से या तो नेचुरल मौत घोषित करवा देते हैं या फिर आत्महत्या घोषित करवा देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड के ऐसे तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जो खानदानी बॉलीवुड से नहीं है, वो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पे बॉलीवुड में जगह बना रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर बॉलीवुड माफियाओं को जलन होती है, तो उन्हें किस तरीके से वो प्रताड़ित करते हैं, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर। उनकी मौत वाकई में सवालों के घेरे में है। हर इंसान को शक हो रहा है कि इतना हट्टा कट्टा इंसान, स्वस्थ इंसान पल भर में अपनी कैसे जिंदगी गंवा सकता है। रनिंग करके आता है, वो पूरी तरीके से फिट है, खाने पर भी ध्यान देता है, उन्होंने कभी दवाई भी नहीं खाई है, वो किसी बीमारी से भी पीड़ित नहीं थे। इसके बावजूद भी उस रात में आखिर क्या हुआ? जी हां, उस मनहूस रात में क्या हुआ जिस रात को सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जान गंवा बैठे? जी हां, मैं इस पर भी खुलासा करने जा रहा हूं। 11:30 बजे रात में वो मेडिसिन लेकर सो जाते हैं, फिर 3 बजे तक आराम से वो सोए रहते हैं। लेकिन 3 बजे जो चीजें सामने आई उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 3 बजे वो पूरी तरीके से घबराने लगे। वो खाना जिसको उन्होंने बाहर में खाया था, उसी खाने में कुछ ना कुछ मिला हुआ था। क्या उसी खाने का असर उनके बॉडी पर हो रहा था? और पूरी तरीके से जो असर का प्रकोप है, जो हावी हो गया था, वो 3 बजे तक हावी हो गया था। इसको जानना आपके लिए जरूरी है। 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने नींबू पानी पिया, जिस नींबू पानी को उनकी मां ने दिया। फिर सिद्धार्थ शुक्ला सो गए। 3 बजे और 9 बजे सुबह के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो जाती है। लेकिन आप लोग इस बात पर गौर फरमाइए कि 3 बजे रात से लेकर 9 बजे सुबह के बीच में जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होती है, तो किसी को भी पता नहीं चलता है कि उनकी मौत कितने बजे हुई है। जी हां, इस पर गौर दीजिए। आखिर एक इंसान पूरी तरीके से छटपटा रहा है, सबको मालूम है कि यह लड़का बीमार है, उसके बावजूद भी उनकी जान जाती है, तो किसी को भी करेक्ट टाइम क्यों पता नहीं चलता है? यह एक बड़ा सवाल है और यह सवाल खुद कमाल खान ने उठाए हैं। कमाल खान ने साफ तौर से कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है और इस पूरे मामले की जांच बड़ी जांच एजेंसी के हाथ में होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ की मौत के बाद जब उनके दोस्त उनके घर पर आए, जब उन्हें एम्बुलेंस से शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त कई लोग चाह रहे थे कि उनके चेहरे को वो देखें, लेकिन उन्हें नहीं देखने दिया गया। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे, वो लोग पूरी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे को देखने दो, लेकिन नहीं देखने दिया गया। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या उनके चेहरे पर कुछ निशान थे? क्या उनका चेहरा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की तरह ही कई राज खोल सकता था? यह आज भी बड़ा सवाल है। आपने देखा था कि शुरुआती दौर में सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ था, सबसे बड़ा जो सबूत मिला था, उनके चेहरे को लेकर मिला था। जब उनके चेहरे और गले की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी, सब लोगों ने कहा था कि यह निशान, उनके गले की निशान संदिग्ध है। क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला मामले में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनका चेहरा नहीं देखने दिया गया? यह सवाल बहुत बड़ा है और हर फैंस, हर उनका दोस्त पूछना चाहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम दर्शन क्यों नहीं कराया गया? दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़े और उसके बाद वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला मामले में बड़ी जांच कमेटी को यह जांच सौंपे। वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।